मुंगेर से भाजपा के पार्षद ज्ञान सारस्वत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रविवार को पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी एक ही व्यक्ति को उम्मीदवार बना रही है। इस बार शहर के हर व्यक्ति ने चेहरा बदलने की आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बावजूद नेतृत्व ने किसी की नहीं सुनी। अजमेर के अंदर आधारभूत सुविधाओं का टोटा हो रखा है, जिसके चलते सभी की सलाह से वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर में पानी की सप्लाई 96 से 100 घंटे के बीच हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आम जन के लिए वे चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। मतलब क्या कैसे कारण रहे जिसके कारण आपको मैदान में उतरना पड़ रहा है? पानी, बिजली, सड़क, नाली की समस्याएं आमतौर पर सब जगह होती है। आप वार्ड में रहे हैं, आपका वार्ड सही था। आपके वार्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर समस्याएं बनी रहती हैं, लेकिन आप ही क्यों मैदान में उतरे? मैदान में मुझे इसलिए उतरना पड़ा कि इस पानी, बिजली और इस समस्या से पूरा शहर पीड़ित है, सारे पार्षद पीड़ित हैं। लेकिन हर पार्षद की एक सीमा होती है, हर पार्षद की एक सोच होती है, एक मर्यादा होती है। सारे पार्षदों ने अपने अपने हिसाब से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं। मैंने उससे आगे बढ़ के जनहित याचिका दायर की, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं हुआ और सारे अजमेर के, क्योंकि अजमेर कर्ज हूँ मैं, अजमेर का कर्ज मेरे ऊपर है। मैंने अजमेर में जन्म लिया है, पानी अजमेर का पी रहा हूँ, इस मिट्टी में पल रहा हूँ, इसमें खा रहा हूँ। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि जो दल है, राष्ट्रीय दल है, जिन्होंने अपनी इसको अधिकार समझ रखा, उस मिथक को तोड़ने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला मैंने किया। परिवर्तन की मांग लगातार उठ रही थी। जो परिवर्तन करने वाले सदस्य थे वो सब आपके साथ हैं या आपके विरोध में नहीं, हैं? परिवर्तन वाली टीम के अंदर मैं कहीं शामिल नहीं था। मैं भी चाहता था कि परिवर्तन हो, एक चेहरा, दूसरे को मौका भी मिलना चाहिए था। लेकिन मैं अपनी लाइन लंबी पकड़ने के में विश्वास करता था और अभी तक मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई है। और सब लोग साथ हैं, अजमेर की 36 कौम साथ हैं और कई बड़े चेहरे भी साथ में हैं जो चाहते हैं कि ज्ञान सारस्वत अजमेर से विधायक बने। और वो सब लोग साथ में, अजमेर की जनता के साथ में मिलकर, आपके साथ में मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता है इतने समय तक आप बीजेपी में रहे हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, अब ऐसे में आपके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी हारेगी? एक मैं लाइन में आपको इसका जवाब दूंगा कि गद्दार होने से ज़्यादा अच्छा होता है बागी बन जाना। अगर मैं पार्टी में रहकर और मैं अपने विधायक को या अपने प्रत्याशी को हराने का प्रयास करूं, इससे अच्छी बागी कहलाना मैं पसंद करूंगा। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो अपने ही आदमी की पीठ में छुरा घोंपूं। मैं गद्दार नहीं कहलाना पसंद करूंगा, बागी कहलाना पसंद करूंगा। आपको ये लग रहा है कि कई लोग जो हैं वर्तमान जो विधायक हैं उनको हराने की प्रयास में लगे हुए हैं, गद्दार बनकर? मैं पिछले करीब 7-8-10 दिन से बनारस था, काशी विश्वनाथ जी की शरण में था, गंगा मैया की शरण में था, काल भैरव जी की शरण में था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य मुझे पता नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा राजनीतिक दलों में होता है कि वो कर रहा है, वो उसकी वो कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों से मैं दूर हूँ और मुझे वो पसंद भी नहीं है। तो गद्दार बनने से ज़्यादा अच्छा मुझे बागी बनना लगा। मैं पार्टी में रहकर मुझे हराने से कुछ नहीं मिलना था। मैं अगर कांग्रेस को हराता या मैं बीजेपी को हरा के मुझे कुछ नहीं मिलना था। मुझे विधायक बन के ही मैं कुछ भला कर सकता था। हराना और जिताना ये तो छोटे लोगों का काम है कि उसको हराना है, उसको जिताना है। खुद के लिए अगर कोई आदमी लाइन लंबी करता है तो वो वास्तविक काम होता है और वो प्रयास मैं करने जा रहा हूँ। और मैं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें या और भी नेता हैं, उनके तो आप अच्छे काम किनारे हैं, लेकिन अगर पार्टी को नुकसान होता है आपके खड़े होने से तो फिर उसका खामियाजा नहीं, पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक विराट समूह है, एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में फैल रही है। पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो एक छोटे मोटे जो पत्ता है या कोई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं भी तो उसी का वो रंग रहा हूँ, मैं भी तो उसी का अंग रहा हूँ। मैं पराया नहीं हूँ, उसी का अंग रहा हूँ। मेरी विचारधारा वही रही थी। आज मैं बाहर निकला हूँ तो आज मैं खिलाफत में बोल रहा हूँ। मैंने 2010 के अंदर में बोला था, 2010 में मैं निर्दलीय लड़ा था। मैंने मेरे वार्ड के साथ न्याय किया। मेरी वार्ड की जनता से जो मैंने वादा किया था कि मैं निर्दलीय रहूँगा, 5 साल में निर्दलीय रहा ना साहब। मैं नहीं गया ना कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास। और उस समय तो ऐसा स्वर्णिम स्तर था कि 27 कांग्रेस के पार्षद थे, 27 बीजेपी के थे, तो भी मैं अपने फैसले पर अडिग रहा। तो मैंने ये जीवन में सीखा नहीं है और न मुझे आप लोगों से ऐसे संस्कार मिले, न मेरे शहर ने ऐसे मुझे संस्कार दिए, न परिवार ने दिए। हम अच्छा ही करेंगे। अब वापस बैठने की बात करें तो कल को मान लो ऐसा कोई समझाइश हो जाती है या फिर ऐसा दबाव आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप दबाव पसंद करेंगे या वापस बैठना? नहीं, दबाव तो कुछ अपरिपक्व लोग कह लो या अर्ध निर्णय वाले लोगों की स्थिति कह दो, या कोई अपने आप में कोई कुछ काला पीला या कोई ऐसा कोई खोटा काम किए हुए आदमी को उसको सोचना पड़ता है कि बैठना है। बाकी दबाव किस तरह का दबाव?
अगर कोई उनके पास तर्क है बैठाने वालों के पास में, मेरे पास भी खड़े होने के तर्क हैं अपने। आप हारना पसंद करेंगे लेकिन बैठना पसंद नहीं करेंगे? नहीं, मैं हारने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हारने के लिए जीवन में मैंने खेला ही नहीं, जीतने के लिए ही खेला हूँ साहब। जीतूंगा, 100% जीतूंगा। सबसे बड़ी वजह क्या है आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने की? अजमेर की जनता जो दुखी है साहब, अजमेर की जनता पीड़ित है। आप निकलिए नसिया जी के सामने से, आप जाइए वैशाली नगर पे, आप एलिवेटेड रोड पे जाइए, आपको पूरे भारतभर में ऐसा कोई एलिवेटेड रोड मिला है क्या जिसमें स्पीड ब्रेकर हैं? पूरे भारत भर में आप घूम लो, मैं तो जहाँ घुमाऊँ, ऐसा कोई एलिवेटेड रोड मिला है क्या जिसके ऊपर स्पीड ब्रेकर है? अगर किसी भारत में कोई दर्शनीय स्थल के रूप में होना तो अजमेर का एलिवेटेड रोड होना चाहिए जिसके ऊपर स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। तो मैं ऐसे दर्शनीय स्थल को वापस अपने मूल स्वरूप में लाने चाह रहा हूँ जो मूल स्वरूप पहले था। ठीक है सर, ऐसा नहीं है भारत